नमस्कार। स्वागत है केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बिलमिन टेस्ट। टेस्ट जो पढ़े जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसमें 2 वीडियो पहले हम दे चुके हैं। एक में मॉलिस टेस्ट पढ़ा जा चुका है और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बिलमिन टेस्ट। कार्बिलमिन टेस्ट जो है वो प्राइमरी एमीन के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है। आप जानते हो एमीन 3 टाइप के हो सकते हैं। अमीन का क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें अमीन जो लिखे जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और यहाँ एक और अमीन होता है वो साल्ट बनता है क्वाटरनरी अमीन। ठीक है। कैसे हो सकता है? देखो, अमोनिया है और अमोनिया पे RX रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा RNH2। ठीक है। और साथ में HX निकल जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकाल के एक है R ग्रुप एल्किल ग्रुप ले जाके जोड़ दिया, तो ये जो बना इसे हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी एमीन। फिर RX का फर्दर इसी से रिएक्शन कराएं, फिर HX निकल जाएगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा और R ग्रुप ले जाके जोड़ देंगे। अब ये कैसा एमीन हो गया, सेकेंडरी हो गया। इसी तरह से फिर RX का रिएक्शन कराएं और क्या करें, HX निकाल लें तो बन जाएगा R3N, सारे नाइट्रोजन निकल गए। ये क्या हो गया, टर्शरी एमीन हो गया। और इसके बाद अगर फर्दर इसका रिएक्शन RX से कराते हैं तो बन जाएगा R4N पॉजिटिव और X निगेटिव। देखो कैसे हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर था, तो लोन पेयर की वजह से यहाँ पर एल्किल ग्रुप जाकर उससे जुड़ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है। तो ये इतने टाइप की अमीन हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमीन। ठीक है। तो जो कार्बिल अमीन टेस्ट है वो सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए पॉजिटिव आता है। सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमीन जो होती हैं वो कार्बिल अमीन को पॉजिटिव टेस्ट नहीं देती हैं। ठीक है। तो कार्बिल अमीन टेस्ट होता क्या है, इसको अगर देखा जाए तो जो कार्बिल अमीन टेस्ट है उसमें प्राइमरी अमीन कंपाउंड, ठीक है, अब जैसे सपोज करो लिख लिया RNH2, ये ले लिया। ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 और किसी भी बेस, ठीक है, बेस ले लिया NaOH, इसके साथ कराया गया एल्कोहलिक NaOH लिया। ठीक है। हीट किया तो क्या होगा कि ये जो RNH2 है ये बनाएगा RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है। तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है बहुत बैड स्मेल होती है, जिसकी वजह से पता लग जाता है कि एल्किल आइसोसाइनाइड बना हुआ है। ऐसा कोई कलर चेंज यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। साथ में 3 मॉलिक्यूल NaCl के बनेंगे और 3 H2O बन जाएगा। ठीक है। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। तो यही क्या है, कार्बिल एमीन टेस्ट है। ये किसके लिए दिया जा सकता है, सिर्फ प्राइमरी एमीन के लिए। सेकेंडरी और टर्शरी एमीन ये टेस्ट नहीं देते हैं। इसी तरह से ये रिएक्शन आप एनिलीन के लिए लिख सकते हो, क्योंकि एनिलीन जो है वो भी क्या है, प्राइमरी एमीन है। ठीक है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म कॉमन रहेगा। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। ठीक है। क्या बन जाने वाला है, NC। ठीक है। क्या हो गया, बेंजिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड, 3KCl प्लस 3H2O। ठीक। तो ये रिएक्शन जो है वो किसके लिए पॉजिटिव आएगी, सिर्फ प्राइमरी एमीन के लिए। तो कार्बिल एमीन टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव होता है, प्राइमरी एमीन के लिए पॉजिटिव होता है। एक बहुत बैड स्मेल, फाउल स्मेल आती है। ठीक है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड बन चुका है। देखिए, लिख रहे हैं कि कार्बिल एमीन रिएक्शन को हॉफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर RNC बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, इसीलिए हॉफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। इस सिंथेसिस में प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और बेस को रिएक्शन कराते हैं और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। देखो कार्बीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें कार्बन की 2 वैलेंसी जो हैं वो फ्री हैं, काफ़ी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन भी हो सकता है, डाइक्लोरोकार्बीन हो सकता है, जैसे 11th में तुमने पढ़ा हुआ है कार्बीन। ठीक है। तो कार्बीन 2 टाइप के होते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है, ट्रिपलेट कार्बीन और सिंगलेट कार्बीन। ठीक।
तो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमरी एमीन ले लिया। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराते हैं, जिससे क्या बन जाता है, आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है, मेथिल आइसोसाइनाइड और सोडियम क्लोराइड वाटर, ठीक है, निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो बना कंपाउंड आइसोसाइनाइड, इसकी स्मेल कैसी होगी, बैड स्मेल होगी, ठीक है। और ये रिएक्शन कर रहा है सिमिलरली एनिलीन के लिए भी रिपोर्टेड है। इसमें इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सेकेंडरी एमीन, ठीक है। इस रिएक्शन के थ्रू आप सेकेंडरी एमीन भी बना सकते हो फर्दर, ठीक। देख लीजिए, ये है एनिलीन के साथ हुआ रिएक्शन। इसमें डाइक्लोरोकार्बिन बना दी गई। कैसे बना दी गई, CH Cl3 रिएक्ट विद NaOH या KOH से रिएक्ट करा, ठीक, बन गया CCl2 प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरह से आपका डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। तो डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके ऊपर क्या होगा, NH2 अटैक कर देगा, ठीक है, जुड़ गया। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इस तरफ और ये क्लोरीन इस तरफ, क्या हो गया, OH- की प्रेजेंस में HCl क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। फिर OH- की प्रेजेंस में, मतलब बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, फिर से HCl निकाल दिया गया। ये वाला हाइड्रोजन इधर बॉन्ड हुई इस तरफ, ठीक। बेस की प्रेजेंस, बेस का काम ही होता है क्या करना, एसिड को बाहर करना, ठीक। तो ये जो कंपाउंड बनना है कैसा है, आइसोसाइनाइड बन गया। ये वाला बॉन्ड अगर इस तरफ लोन पेयर इस तरफ दे दिया जाए तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। नाइट्रोजन के ऊपर 4 आ गए, इस तरफ से नहीं, सॉरी, रेजोनेंस दिखा रहा है। तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरफ आ जाएगा, तो नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज। कहने का मतलब ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, ठीक। ये क्या बन गया, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये है कार्बिलेमिन टेस्ट। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।